Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. From today, I am going to start next chapter of chemistry, which is structure of the atom. Structure of the atoms. इस चैप्टर में हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे. एटम को डिस्कवर करने के लिए कितनी थ्योरीज प्रपोज हुई थी और उसके कितने मॉडल्स बने थे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं. एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है. हम बोल सकते हैं यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम. एटम वर्ड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था जॉन डाल्टन ने नियर अबाउट 1800 सेंचुरी. जॉन डाल्टन ने एटम वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था. जॉन डाल्टन ने एटम वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए एक डेफिनेट थ्योरी भी प्रपोज की थी. उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी. एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में एटम को किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया था. मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के. डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बोला कि जो मैटर है, मैटर वॉज मेड अप ऑफ एटम. मैटर किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है. बहुत सारे एटम्स आपस में मिलके किसी मैटर को बनाते हैं. एटम वॉज इनडिविजिबल, नाइदर क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एटम एक ऐसा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जैसे हमने बोला है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे दोबारा से और छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता है. एटम खुद क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं. जब कोई चीज़ इतनी छोटी है, इट मीन्स इट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू मोर सिंपल वन, जिसे हम और ज़्यादा सिंपल वन में नहीं ब्रेक डाउन कर सकते हैं. और एटम ना ही खुद क्रिएट होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय. ना ही खुद क्रिएट हो रहा है, ना ही हम उसे एटम को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही एटम को हम बना सकते हैं, ना ही हम उसे खुद नष्ट कर सकते हैं. अगले पॉइंट में क्या डिस्कस किया था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट मीन्स यहाँ पे एक एलिमेंट की बात की गई है. सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज. एटम्स किसी एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ भी क्या करेंगी? मैच करेंगी. प्रॉपर्टीज़ मीन्स उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. इट मीन्स इसके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी कितने हैं? 8 है. अब इन 8 एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपस में क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. अब सेम है तभी क्या कर रहे हैं? वो एक एलिमेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन. ये डाल्टन की स्टेटमेंट है. नेक्स्ट पॉइंट में उसने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए. फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट आपके पास सपोज ऑक्सीजन ही है और सेकेंड एलिमेंट उसने क्या ले लिया? सोडियम. सोडियम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक नंबर कितना है? 11. इट मीन्स इसके पास 11 एटम्स है और ऑक्सीजन के पास कितने थे? 8. अब इसके एटम्स की प्रॉपर्टीज आपस में तो मेल खाएगी, पर इसकी प्रॉपर्टीज सोडियम के एटम के साथ मैच नहीं करेंगी. जो इसकी प्रॉपर्टी है हो सकता है इसके पास ना हो, जो इसके पास प्रॉपर्टीज है मे भी ऑक्सीजन के एटम्स के पास उनकी आपस में कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मिसमैच होंगी. यही इसकी स्टेटमेंट में बोला गया था.
डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम्स की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया है एट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। कंपाउंड कब बनते हैं? जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। एटम्स हेल्प करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में। कंपाउंड का मीनिंग समझना पहले। कंपाउंड का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। जब कंपाउंड बनेंगे तो उनकी रेशो भी आपस में क्या रहती है? फिक्स रहती है। और रेशो जनरली क्या होती है? होल नंबर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम, आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब वाटर फॉर्मेशन में जो एटम्स की रेशो थी वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। हाइड्रोजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं और ऑक्सीजन के कितने 1 एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में 1। मीन्स रेशो क्या रही है इनकी? 2:1। यही रेशो क्या रहती है? फिक्स रहती है वाटर की फॉर्मेशन में। ये वाटर चाहे आप सी वाटर ले लो, पॉन्ड वाटर ले लो या अपने घर का वाटर ले लो, वाटर का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है। इस टाइम क्या है? ये कंपाउंड है और इसमें जो रेशो है वो क्या है? फिक्स रहेगी। इस तरीके से कोई भी कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर NaCl भी बनता है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में भी नंबर ऑफ एटम्स भी क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। अगर सोडियम का 1 एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो क्लोरीन का भी 1 इन्वॉल्व होगा, तभी क्या होगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। इन केस कुछ भी अगर चेंजेस आ जाते हैं तो कंपाउंड कुछ और बन जाता है, वो सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा। ऐसे ही वाटर में। अभी बच्चे हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्या करेंगे हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एटम का जनरली स्ट्रक्चर होता कैसे है। एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिन्हें बोलते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसे हम न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। बच्चे, जो ये एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये वो स्ट्रक्चर है जो आज की स्टडीज में हम यूज़ करते हैं। उस टाइम डाल्टन के टाइम में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं प्रपोज हुआ था। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन्स जिनके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद मीन्स न्यूक्लियस के बाद इसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। ये क्या है? ऑर्बिट्स। इन्हें बोलते हैं हम ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्या प्रोवाइड करता है? एक डेफिनेट पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो इलेक्ट्रॉन्स इस डेफिनेट पाथ में ही लगातार रिवॉल्व करते रहें अराउंड द न्यूक्लियस। आप इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को अपने सोलर सिस्टम के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सेंटर में सन होता है। सन के चारों तरफ क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्लैनेट्स होते हैं। वो प्लैनेट्स क्या करते हैं? लगातार सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते रहते हैं। बस ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या था हमारे पास? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है उसके चारों तरफ। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे और उन ऑर्बिट्स में क्या पाए जाएंगे? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। और रिप्रेजेंट किससे किया है मैंने? ई सिंबल से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस।
एंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। हर ऑर्बिट में डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, हर ऑर्बिट में। ये आप जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिलहाल तो हम जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है 2 ऑर्बिट है, मैंने डायग्राम में सिर्फ 2 ऑर्बिट ड्रॉ किए हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब आपको इस स्ट्रक्चर से ये चीज़ तो क्लियर होगी कि एटम क्या है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इट मीन्स आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक पॉइंट गिवन था कि एटम वॉज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये एक्सप्लेन किया गया है कि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स इट कैन बी डिवाइड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही क्या बन गया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक बन गया। ड्रॉबैक्स क्या थे? फर्स्ट वन इज एटम इज डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किन्हें बोला गया है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। एटम को हम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी we cannot divide atom into subatomic particles या into a simple one। फर्स्ट पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या हो गया? गलत साबित हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट में ड्रॉबैक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सेकंड ड्रॉबैक था सम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सम एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट की बात की गई है। सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? डिफरेंट हो सकती हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया था कि सेम एलिमेंट में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, बट ये पॉइंट भी बाद में निगलेक्ट कर दिया गया क्योंकि बाद में कुछ एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर किए गए जिनमें एलिमेंट तो सेम था बट उनकी आपस में कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या कर रही थी? मिसमैच कर रही थी। जैसे कि एग्जाम्पल इज आइसोटोप्स। अब बोलोगे कि आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स बेटा वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर आप फर्दर पढ़ोगे भी, इसी चैप्टर में लास्ट में टॉपिक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, दे हैव अ सेम एटॉमिक नंबर, बट जो उनका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज डिफरेंट। इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे आपके पास है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, बट एक क्लोरीन एटम है जिसका मास क्या है? 35 है, और दूसरा क्लोरीन है जिसका मास क्या है? 37 है, बट एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है? सेम है। 17 एटॉमिक नंबर इस क्लोरीन का है और 17 ही इस क्लोरीन का है, बट मास नंबर दोनों का क्या हो गया? वेरी करेगा। इस तरह के एलिमेंट्स कहलाते हैं आइसोटोप्स। इस तरह के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। नेक्स्ट टर्म क्या थी? सम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। कुछ एटम्स ऐसे भी थे जो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते थे, बट उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या कर रही थी? मैच कर रही थी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। 2 फास्ट फ्रेंड हैं। एक फ्रेंड है जो बिलोंग करता है एक्स फैमिली से और दूसरा फ्रेंड बिलोंग कर रहा है वाई फैमिली से, बट आपस में फ्रेंडशिप होगी क्योंकि दोनों की नेचर क्या थी? सेम थी। इसकी नेचर, एक्स की नेचर थी बहुत ज़्यादा स्टडी करना, गेम्स में कम पार्टिसिपेट करना, और वाई वाला भी कैसा था? इसी की नेचर का था जो चाहता था बहुत अच्छे से स्टडी करना बट गेम्स में इंटरेस्ट नहीं था। अब दोनों की जब नेचर, टेस्ट सेम हो गया तो आपस में क्या होगी? फ्रेंडशिप होगी। मीन्स एलिमेंट इसी तरीके से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स तो क्या थे? डिफरेंट थे। मीन्स दोनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, बट नेचर क्या होगी? दोनों की सेम होगी।
अब हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। हम तो एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं ना। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है एक आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, और दूसरा एलिमेंट है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, बट इसके कुछ एटम्स ऐसे हैं जो आपस में जिनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। प्रॉपर्टीज क्यों सेम रहेगी, क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम। इसका एटॉमिक मास भी 40 है और इसका एटॉमिक मास भी 40 है। आपस में मास नंबर, एटॉमिक मास बोलते हैं जिसे, एटॉमिक मास सेम है, तभी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं, आपस में मैच कर रही हैं, जो चीज़ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं की गई थी। ये पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं था। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जो हमने एक एक करके डिस्कस किए। यहाँ पे एक टर्म भी यूज होती है, जहाँ पे मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो टर्म होती है आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब जहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है, बट एटॉमिक मास सेम होगा। एटॉमिक मास क्या होगा, इनका आपस में सेम होगा। I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.